श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से मैथ की बेसिक जानकारी के साथ साथ विषय का पूरा कंसेप्ट लेकर आता रहता हूँ, जिससे विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों को कम से कम समय में सॉल्व कर सफल हो सकें। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक शीघ्रता से पहुंच सकें। इस कड़ी में मैं आपको डिवाइड करने की ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, साथ ही बेसिक लेवल से हाई लेवल तक डिवाइड के संबंध में पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। इसलिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए तो हम चलते हैं। भाग करने की क्रिया गुणा की प्रतिलोम होती है। डिवीजन इज बेसिकली द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ट्रेडिशनल विधि के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसमें मैं आपको बता दूं। चलिए हम ले लेते हैं इसको। 271 डिवाइडेड बाय 8, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। 271 हमारा भाज्य कहलाता है या डिविडेंड कह सकते हैं इसको, और 8 जो है ये भाजक कहलाता है या डिवाइजर कहलाता है। इसी तरह जब हम इसको भाग देते हैं तो सबसे पहले इस 2 में देंगे डिवाइड। अगर 2 हमारा छोटा है तो फिर हम जो है 27 में देंगे। तो ये 8 3 जा हो जाएगा हमारा 24, आ जाएगा यहाँ पर 3, 1 को हम नीचे उतार लेते हैं इस तरह से, तो यहाँ आ जाएगा 8 3 जा 24 फिर आ जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 7। ये क्रिया हम तब तक जारी रखते हैं जब तक ये हमारा जो नीचे का अंक है वो इससे छोटा ना हो जाए। अगर हम इससे आगे भी डिवाइड करना चाहें तो दशमलव के अंक का यूज होगा, और दशमलव के बारे में हम आगे आपको जानकारी देंगे। ये हमारा जो नीचे का अंक है ये शेषफल या रिमाइंडर कहलाता है। ये हमारा शेषफल या रिमाइंडर कहलाता है। ये हमारा डिवाइजर कहलाता है। जैसा कि हम जानकारी आपको बता चुके, 33 हमारा ये भागफल कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहते हैं इसको। आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलते हैं। डिवाइड करने से पहले कुछ मुख्य बिंदुओं को मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए किसी संख्या को 10 है, 100 है या 1000 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो दशमलव का अंक होता है वो इकाई से बाईं ओर उतने ही अंक बाद लगा देते हैं जितने की उसमें हमारे शून्य लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए प्रथम एग्जाम्पल में मैंने ले लिया है 52 डिवाइडेड बाई 10। ये हमारा आ गया 5.2। एक अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया है, क्योंकि यहाँ एक जीरो है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 256 डिवाइडेड बाई 100। तो इसमें हम 2 अंक बाद दशमलव का निशान लगाएंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए यदि हमारी और भी बड़ी संख्या हो, डिवाइडेड बाई इसमें कर लेंगे 1000। ये हमारा आ जाएगा 1.245। इसी तरह यदि हमारी ये संख्या ये है 2 डिवाइडेड बाई 1000, तो दशमलव का अंक इस तरह से लगाते हैं। तो यहाँ 1 डिजिट है
तो इसमें हम 2, उसके बाद 1 जीरो, उसके बाद 2 जीरो, तो ये 3 अंक हो गए। तब हम दशमलव लगाएंगे। इससे आगे हम शून्य लगा देते हैं, जिससे दशमलव का अंक भी क्लियर रहे और संख्या भी पता रहे। 0.002 पढ़ा जाता है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलते हैं, जिसमें मैंने 5 का भाग अगर किसी संख्या में दिया तो उसको जो है संख्या को दोगुना कर 10 का भाग दे देते हैं। चलिए हम देखते हैं उदाहरण 16 ले लिया, जैसे इसमें डिवाइड करना है यदि 5 का, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 10। ये क्रिया मैं इसलिए आपको बता रहा हूं जिससे कि कोई भी हमारा जो है भाग करने की जो विधि है वो आसानी से और जल्दी लग सके। तो इसमें हम कर लेते हैं 32 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू आ गया 3.2। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 72 है डिवाइडेड बाई 5, तो 72 को हम डबल कर लेते हैं, 72 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 10 लिख लेते हैं, और ये हमारा आ जाता है 144 अपॉन 10 इक्वल टू 14.4। आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यदि किसी संख्या में 50 का डिवाइड हो तो उसी तरह से उसको दोगुना करके अब की बार हम उसमें 100 का जो है हम डिवाइड करते हैं। चलिए संख्या ले लेते हैं हम 52 डिवाइडेड बाई 50, तो इसको हम लिख लेते हैं 52 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 100, तो ये हमारा आ गया 104 अपॉन 100। इसको हम लिख लेते हैं 1.04, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। आशा आप समझ गए होंगे। इसी तरह से 50 के और भी जो है डिवाइड किए जा सकते हैं। हमारा तो यहाँ पर आपको सिर्फ ध्यान आकर्षित कराना था। जैसे मान लीजिए 25 का यदि हम भाग दें तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 16 है अपॉन 25। चलिए तो इसको लिख लेते हैं 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 100, तो यहाँ आ जाएगा 64 अपॉन 100, आ जाएगा 0.64, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया। आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए तो हम चलते हैं आगे भाग देने की विधियों पर। प्रथम होती है हमारी अनुपात विधि, द्वितीय होती है आधार विधि या बेस मेथड, और तृतीय होती है फ्लैग मेथड। तो चलिए तो प्रथम विधि हम लेते हैं अनुपात विधि। इस विधि के द्वारा अंश व हर के माध्यम से अनुपात को लगभग ज्ञात कर हर के अंतर से गुणा कर अंश में जोड़ देते हैं एवं इसे सॉल्व कर भाग ज्ञात कर लेते हैं। चलिए हम उदाहरण के माध्यम से जब आपको बताएंगे तो पूरी तरह क्लियर हो जाएगी बात। जैसे हम इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 197 डिवाइडेड बाई 97। सबसे पहले हम इसको निकटतम वैल्यू के रूप में लिख लेते हैं। ये हमारा जो है 97 है और जो 100 के नज़दीक है, तो यहाँ मैंने लिख लिया 100। और ये 197 को हम 200 लिख सकते हैं, ये उसके नज़दीक है। तो रेशियो में प्राप्त हो गया 2। अब हम ये देखते हैं हर में कितना मैंने जोड़ा है, जो 100 आया है, तो प्लस
3 हमने इसमें जोड़ने के उपरांत ही हमारा 100 आया है। तो इस 3 का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा 6 आ गया। ये 6 हम ऊपर वाली जो अंश है इसमें हम जोड़ देते हैं। चलिए हम देख लेते हैं, 197 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 90 100, क्योंकि जब हमने ऊपर वाले में 6 जोड़ा तो नीचे वाले में 3 जोड़ चुके हैं। तो इसका मान प्राप्त हो गया हमारे 203 अपॉन 100। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2.03, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया है। यह आपका आंसर आ चुका है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ये मैंने ले लिया है 212 अपॉन 105। तो सबसे पहले उसी तरह से इसका भी मान ले लेते हैं। ये 100 के नज़दीक है और ये हमारा 200 के नज़दीक है। सबसे पहले निकटतम वैल्यू हम प्राप्त करते हैं। जितनी हम निकटतम वैल्यू ज़्यादा सही प्राप्त करेंगे उतना ही हमारा जो है मान एक्यूरेट आएगा। ये हमारा 2 आ गया। अब देखिए, अब इसमें देखिए मैंने क्या घटाया है, क्योंकि एक 105 है, ये 100 है, तो इसमें मैंने -5 इसमें घटाया है, -5 किया है, तब ये 100 आया है। तो देखिए अब हम फैक्टर ज्ञात कर लेते हैं। फैक्टर देखिए -5 में इस 2 रेशियो का मल्टीप्लाई करके ये मैंने -10 प्राप्त कर लिया। अब नीचे मैंने -5 जोड़ा है तो ऊपर मुझे -10 जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 2 1 2 -10 अपॉन 100, ये हमारा जो है मान प्राप्त हो गया है। इसको हमने लिख लिया 202 अपॉन 100 और इसमें जब हम दशमलव लगा करके ये आ गया, इसका मान प्राप्त हो गया है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 98 अपॉन 297। ये देखिए हमारा 300 के नियर है, तो यहाँ हम 300 लिख लेते हैं। ये हमारा 100 के नियर है, तो 100 लिख लिया हमने। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 1/3। रेशियो हमारा 1/3 प्राप्त हो गया। अब देखिए 297 में मैंने क्या जोड़ा है, तो +3 जोड़ा है। तो हम फैक्टर ज्ञात कर लेते हैं, 3 × 1/3। 3 से 3 हमारा ये कट हो गया, आ गया 1। अब 1 हम ऊपर वाले में जोड़ देंगे, तो 98 + 1 अपॉन 300, ये वैल्यू हमारी प्राप्त हो गई है 99 अपॉन 300। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 99 3 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 3 से ये हम काट सकते हैं, 33 आ जाएगा। दशमलव का चिन्ह लगा देंगे तो 0.33, ये हमारा आंसर आ चुका है। आशा आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से फ्रैक्शन में के भाग करने में बहुत कम समय लगता है। चलिए और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे जो है बात क्लियर हो जाए ज़्यादा। 291 अपॉन 982। अब इसके नियरेस्ट वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। ये हमारी आ जाएगी 100
ये हमारे आ जाएगी 300। इसका मान प्राप्त हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, ये हमारे 3/10 आ गया। अब हम देखते हैं कि यहां से ये कितना मैंने इसमें ऐड किया है, जोड़ा है। तो ये हमारा जो है 18 जोड़ा है, तब ये 1000 आया। तो हम फैक्टर ज्ञात कर लेते हैं। 18 मल्टीप्लाइड बाई 3/10। तो 18 3 या 5.4 आ जाएगा यहाँ वैल्यू, 10 का भाग सहित। अब ऊपर वाली संख्या में हम जोड़ देंगे इसको, 291 प्लस 5.4 अपॉन 1000। तो यहाँ आ गया हमारा 296.4 अपॉन 1000। अब दशमलव लगा करके इसका मान प्राप्त कर लेंगे, 0.2964। ये हमारा आंसर आ गया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जिसमें मैंने 486 डिवाइडेड बाई 1014 ले लिया है। इसमें मैं देख रहा हूं कि ये 1000 ले लेंगे, 500 ले लेंगे, यहां आ गया हमारा 1/2। ये हमारा रेशियो प्राप्त हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें मैंने कितना घटाया है। ये तो माइनस का 14 आएगा यहाँ, तब यहाँ 1000 आया। अब हम फैक्टर ज्ञात कर लेंगे। तो 114 में 1/2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आ जाएगा। तो ये 7 जो है ऊपर वाली संख्या में हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो 486 माइनस 7 अपॉन 1000। तो इसकी वैल्यू हम प्राप्त कर लेंगे, तो आ जाएगी 974 अपॉन 1000। इसका मान हमें प्राप्त हो गया है 0.479। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने ले लिया है 4216 डिवाइडेड बाई 7971। अब हम देख लेते हैं ये किसके इक्वल है लगभग। तो ये 8000 के इक्वल है, और ये हमारा 4000 के इक्वल है। तो ये हम मान प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 1/2, ये से कट जाएंगे। तो ये हमारा जो है, हम देखेंगे इसमें हमारा कितना मैंने इसमें जोड़ा है। जो 8000 आया है, तो ये आ गया हमारा 29 मैंने प्लस किया है। तो हम फैक्टर ज्ञात कर लेंगे, 29 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। ये हमारा आ गया 14.5। अब हम 4216 में प्लस कर देंगे 14.5 और डिवाइड कर देंगे 8000 का। चलिए तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, 0.5। अब इसको जोड़ के लिख लें, 4 और 6 10 हो जाएगा, 1/2 और 1 3 हो जाएगा, और ये 42 आ जाएगा।
ये 8 को इस तरह से 8000 को ऐसे लिख लेते हैं। तो ये 8 का हम पहले इसमें डिवाइड कर लेते हैं। तो 8 का डिवाइड तो हम उसी तरह से कर लेते हैं, ट्रेडिशनल विधि जो हमारी जो है। तो 4200 0.5 डिवाइडेड बाई 8। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमें मान प्राप्त हो जाएगा 528.8125। इसमें मैं 1000 का डिवाइड जब करूँगा तो 3 अंकों बाद ये दशमलव लग जाएगा, दशमलव अभी यहाँ है, ये हमारा आ जाएगा 0.5288125। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, जिसमें मैं बताऊंगा आधार विधि एवं फ्लैग मेथड। धन्यवाद।